मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के मल्टीवर्स को कैसे समझे। एज एन ऑडियंस हमें एमसीयू की कौन कौन सी मूवीज या सीरीज देखनी चाहिए, किस मूवी को पहले देखना चाहिए, किसको बाद में, ताकि हम मल्टीवर्स को सीधी तौर पे समझ सके। एमसीयू के अंदर मल्टीवर्स एक्सप्लोर होना शुरू किस मूवी से हुआ था? दैट मीन्स बिना किसी कंफ्यूजन के मूवीज और सीरीज देखकर मार्वल के मल्टीवर्स को हम किस तरीके से समझ सकते हैं। तो आ जाओ, इस टॉपिक के बारे में आज हम डिटेल में बात करेंगे। बेसिकली इस वीडियो के अंदर मैं सिर्फ मल्टीवर्सनल मूवीज के बारे में नहीं बताऊंगा, साथ ही साथ मैं एमसीयू के मल्टीवर्स के कॉन्सेप्ट्स को भी एक्सप्लोर करता जाऊंगा कि कैसे हर एक मूवी अपने मल्टीवर्सनल प्लॉट को लेकर एक दूसरे मूवी से कनेक्टेड है। सो एमसीयू के मल्टीवर्स को लेकर आज तक आपके दिमाग में जितने सारे कंफ्यूजन्स हैं वो आज इस वीडियो में क्लियर होने वाला है। एवेंजर्स डूम्सडे और सीक्रेट वॉर्स के लिए खुद को प्रिपेयर करना है तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप इतना समझ लो, एमसीयू की मल्टीवर्स सागा में टाइम ट्रेवल के कॉन्सेप्ट का अगला स्टेज मल्टीवर्स है, जिसके बाद आता है मेगावर्स, देन ओमनीवर्स। पर उनको आने में अभी 10 से 15 साल का टाइम है। खैर, एमसीयू के मल्टीवर्स के कॉन्सेप्ट को बहुत ही छोटा करके बताना है तो मैं इतना ही कहूंगा कि जैसे एंड गेम में एवेंजर्स टाइम ट्रेवल करके समय के आगे और पीछे जा चुके हैं, जो टाइम ट्रेवल कॉन्सेप्ट सिर्फ एक यूनिवर्स तक ही लिमिटेड था। जैसे हमारे यूनिवर्स में एक ही पृथ्वी है, एक ही चांद है और एक ही सूरज है और हम एक ही ब्रह्मांड में सीमित हैं। एग्जैक्ट एमसीयू के बेसिक टाइम ट्रेवल कॉन्सेप्ट भी इसी के अकॉर्डिंग सीमित था और एग्जैक्ट यही इवेंट हमने एंड गेम में होते हुए देखा भी है। सिमिलर वैसे ही मल्टीवर्स का मतलब है मल्टीपल ब्रह्मांड, दैट मींस मल्टीपल यूनिवर्स, व्हिच मींस मल्टीवर्स। जैसे कि एमसीयू की मेन यूनिवर्स का नाम है अर्थ 616। एग्जैक्ट वैसे ही एमसीयू के मल्टीवर्स में अनगिनत ब्रह्मांड है, जिसमें अनगिनत पृथ्वी एग्जिस्ट करता है, चांद से लेकर सूरज हर एक ग्रह एग्जिस्ट करता है, जिस वजह से कुछ स्पेशल डिवाइस के द्वारा एमसीयू के कैरेक्टर्स टाइम ट्रेवल करने के साथ साथ मल्टीपल यूनिवर्स में भी ट्रैवल कर सकते हैं। जैसे कि टीवीए करता है टेम्पैड के द्वारा, डॉक्टर स्ट्रेंज कर सकता है इंटरडायमेंशनल पोर्टल के द्वारा, अमेरिका सर्विस कर सकती है स्टार पोर्टल के द्वारा, इवन मल्टीवर्स ट्रैवल करना वांडा की डार्क होल के द्वारा भी पॉसिबल है। जैसे अर्थ 616 में आयरन मैन, कैप्टन अमेरिका, थॉर, थैनोस, लोकी, हर एक एमसीयू कैरेक्टर्स एग्जिस्ट करता है। यही कैरेक्टर्स एमसीयू के अनलिमिटेड यूनिवर्स में एग्जिस्ट करता है, मगर उसका कैरेक्टर आर्क सिमिलर होगा इसका कोई गारंटी नहीं है। इस यूनिवर्स में डॉक्टर स्ट्रेंज हीरो है तो दूसरे यूनिवर्स में वही डॉक्टर स्ट्रेंज विलेन बन सकता है। बस इतना ही, बहुत ही सिंपल है। अगर आप ध्यान लगा के एमसीयू के मल्टीवर्सनल मूवीज सीरीज को फॉलो करते रहोगे तो धीरे धीरे आपके सामने इजीली सब कुछ क्लियर होता जाएगा। और मेन प्रॉब्लम ये है कि मल्टीवर्स को क्लियर तरीके से समझने के लिए शुरू कहां से करें? मल्टीवर्स ऑफ द मैडनेस पहले देखनी चाहिए या फिर लोकी सीरीज? टेंशन नॉट, मैं आज इन्हीं कंफ्यूजन्स को क्लियर करने के लिए ही आया हूं। मैं आपको रेकमेंड करना चाहूंगा, अगर आपने मार्वल के हर एक मल्टीवर्सनल मूवी सीरीज को देखकर खत्म कर दिया है, फिर भी आप इस वीडियो को एंड तक देखो, आपके सारे डाउट्स क्लियर होने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, एमसीयू के मल्टीवर्स को समझने के लिए आपको एमसीयू के टाइम ट्रेवल कॉन्सेप्ट को एक बार रिवाइज कर लेनी चाहिए। वो कैसे होगा? 2016 की डॉक्टर स्ट्रेंज मूवी को आपको रिवॉच करना होगा, ताकि टाइम ट्रेवल से लेकर एमसीयू के मैजिकल पॉइंट ऑफ व्यू को लेकर हर एक कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आपका दिमाग हमेशा प्रिपेयर रहे। जैसे कि टाइम हर एक इवेंट के लिए कितना इंपॉर्टेंट मायने रखता है। देन एंसेंट वन ने डॉक्टर स्ट्रेंज को जो मल्टीवर्स का विजन दिखाया था, डोरमामो के साथ डॉक्टर स्ट्रेंज का जो कन्वर्सेशन हुआ था, उन चीजों को थोड़ा सा ध्यान से देख लेना, क्योंकि आगे जाके यही आपके डाउट्स क्लियर करने वाले हैं। देन इस मूवी के बाद आप डायरेक्टली मल्टीवर्स ऑफ द मैडनेस देखना चालू मत करना। मैं बता रहा हूं, आप देखने लग जाओगे तो इस मूवी का कॉन्सेप्ट आपके कंफ्यूजन्स को पीक में ले जाएगा। समझना तो दूर, आप पिक्चर देखकर बोर होने लगोगे, क्योंकि ऐसे करते हुए मैंने बहुत लोगों को देखा है कि पार्ट 1 समझ लिया है, अब डायरेक्टली पार्ट 2 देखेंगे। पर विनोद, मार्वल के केस में पार्ट 1 पार्ट 2 वाला फॉर्मूला काम नहीं करता। यहाँ यूनिवर्स के इवेंट्स मैटर करता है, सो स्टोरी के अकॉर्डिंग चलना है, ना कि सीक्वल्स को फॉलो करना है। सो डॉक्टर स्ट्रेंज मूवी देखने के बाद ही आपको एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम को एक बार रिवाइज कर लेनी है। मैं आपको डायरेक्टली फोर्स नहीं कर रहा, हो सकता है कि आपने रिसेंटली इन दोनों मूवीज को देखा होगा और इन दोनों मूवीज का कॉन्सेप्ट भी आपके दिमाग में बिल्कुल क्लियर है, मगर मेरे अकॉर्डिंग मल्टीवर्स पॉइंट ऑफ व्यू से इन मूवीज के टाइम ट्रेवल कॉन्सेप्ट आगे जाके आपके दिमाग में क्वेश्चन पैदा कर सकता है, क्योंकि जिन इन्फिनिटी स्टोन को हासिल करने के लिए एवेंजर्स ने खुद को सैक्रिफाइस कर दिया था, वही इन्फिनिटी स्टोन लोकी सीरीज में टीवीए के अंदर
पेपर वेट का काम आता है। तो इन्हीं छोटी छोटी डिटेल्स आपको मल्टीवर्स के गहराई तक लेकर जाएगा। देन एवेंजर्स एंड गेम के टोटल टाइम ट्रेवल आर्क आपके दिमाग में क्लियर होना कंपलसरी है कि कोई बंदा पास्ट में टाइम ट्रेवल करके वहां के इवेंट्स को चेंज करने की कोशिश करता है तो मेन टाइमलाइन से एक ब्रांच क्रिएट हो जाता है, जिस वजह से एवेंजर्स एंड गेम मूवी में कैप्टन अमेरिका ने हर एक इन्फिनिटी स्टोन को अपने जगह पे लौटा दिया था। देन चुटकी बजा के आधी आबादी को मिटा देना, डॉक्टर स्ट्रेंज का 6000 से ज्यादा पॉसिबिलिटीज देखना, आयरन मैन के सैक्रिफाइस से थैनोस का वापस जाना, ये सब कुछ मैं बता रहा हूँ आगे जाके आपको मल्टीवर्स के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए मदद करेगा। देन इसके बाद जाके आप बिना किसी डाउट के लोकी सीजन 1 को देखना स्टार्ट कर सकते हो। आपने ऑलरेडी लोकी सीरीज देख लिया है तो अच्छी बात है, नहीं देखा है तो और भी अच्छी बात है, और देखकर भी समझ में नहीं आया तो सबसे अच्छी बात है। इस वीडियो के अकॉर्डिंग आप रिवाइज करना चालू कर दो। बस लोकी देखते टाइम कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको गौर से समझना इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो दी एवेंजर्स मूवी में एंड गेम वाला इवेंट जहां लोकी टेसरैक्ट का फायदा उठाते हुए वॉइड में पहुंच जाता है। देन वॉइड से टीवीए, टीवीए से वेरिएंट, वेरिएंट से अलायत और अलायत से सेक्रेट टाइमलाइन, और वहां बैठा मल्टीवर्स का कंट्रोलर ही हु रिमेन्स एज नोन एज वन एंड ओनली कैंग द कॉन्करर, और वहां बैठ के बंदे का मल्टीवर्सनल वॉर वाला एक्सप्लेनेशन, टीवीए का क्रिएशन, सीक्रेट टाइमलाइंस का एडजस्टमेंट, हर एक चीज एमसीयू के मल्टीवर्स को समझने के लिए हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हालांकि आरडीजेएस डॉक्टर डूम इंट्रोड्यूस होने के बाद इन सब का कोई वैल्यू रहेगा इसका कोई गारंटी मैं नहीं दे सकता। खैर लोकी सीजन 1 के बाद आप डायरेक्टली एंटमैन एंड द वास्प क्वांटममेनिया चालू कर सकते हो, क्योंकि अभी अभी आपने लोकी सीरीज में कैंग का एक अच्छा वाला वेरिएंट ही हु रिमेन्स को विटनेस किया है। तो इसी ताजा फीलिंग के साथ आप इस पिक्चर को देखना शुरू करोगे तो आप मल्टीवर्स के इवेंट्स का वेट समझ पाओगे। मूवी बॉक्स ऑफिस पे नहीं चली, एंटमैन का पिक्चर है, जोनाथन मेजर्स को निकाल दिया है। मैं बता रहा हूं ये सब नेगेटिव थॉट्स आप अपने दिमाग से निकल के बाहर फेंक दो और इस क्वांटम मेनिया को रिवॉच करना चालू कर दो। बेसिकली क्वांटम रेम के बारे में ज्यादा जानने की तो जरूरत है नहीं, मगर आप थोड़ा सा देख लेना अपने हिसाब से। कैंग द कॉन्करर के बारे में भी आपको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, बस अब देखते रहो। देन इस क्वांटम मेनिया को भगा के देखने के बाद अब डायरेक्टली स्पाइडरमैन नो वे होम को रिवॉच करना चालू कर देना। मुझे पता है कि इस पिक्चर को भी आपने देखकर खत्म कर दिया है, मगर मल्टीवर्स को समझना है तो रिवॉच करना तो बनता है। सबसे पहले आप ध्यान से देखना कि डॉक्टर स्ट्रेंज की एक छोटी सी गलती के लिए कैसे सोनी के स्पाइडरमैन यूनिवर्स के विलेंस एमसीयू के अंदर आ चुके हैं और एक दूसरे यूनिवर्स के स्पाइडरमैन एक साथ मिलकर असेंबल होते हैं। यहाँ आपको एमसीयू में एक कैरेक्टर के मल्टीपल वेरिएंट्स को एक्सेप्ट करने का मौका मिल जाएगा कि स्पाइडरमैन सिर्फ एक ही नहीं है, किसी भी यूनिवर्स से कोई भी स्पाइडरमैन इसके साथ मिल सकता है, टीम अप कर सकता है। यहाँ पर मैं आपको एक छोटा सा सजेशन देना चाहता हूँ। क्या आप स्पाइडरमैन के वेरिएंट्स का नेक्स्ट लेवल क्रॉसओवर देखना चाहते हो तो मैं आपको जरूर कमेंट करना चाहूंगा आप स्पाइडरवर्स के इन दोनों एनिमेटेड मूवीज को चेकआउट कर लो, एक रियल स्पाइडरमैन का मल्टीवर्स ऑफ द मैडनेस देखने के लिए। नहीं तो कोई बात नहीं, आप डायरेक्टली नो वे होम के बाद डॉक्टर स्ट्रेंज इनटू द मल्टीवर्स ऑफ द मैडनेस चालू कर सकते हो। इस पिक्चर को क्रिटिक्स जितना ही मीडियोकर कह के इग्नोर कर दे, ये मूवी आगे आने वाले इवेंट्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट रास्ता क्लियर कर देता है। सो आपने मल्टीवर्स ऑफ द मैडनेस एक दो बार देख लिया है तब भी इस पिक्चर को आपको रिवॉच करना डेफिनेटली चाहिए, स्पेशली सीक्रेट वॉर्स का मेन प्लॉट लाइन अतिक्रमण विच मींस इनकर्जन्स को समझने के लिए। सबसे पहली बात, ये मूवी डायरेक्टली स्पाइडरमैन नो वे होम से कनेक्टेड है। देन पिक्चर के अंदर अमेरिका साविस जैसे एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है जो एमसीयू के मल्टीवर्स में एक ही है। इस कैरेक्टर का कोई दूसरा वेरिएंट किसी भी यूनिवर्स में एग्जिस्ट नहीं करता। देन वांडा के साथ डार्क होल्ड का टोटल कॉन्सेप्ट कि कैसे डार्क होल्ड का इस्तेमाल करते हुए वांडा दूसरे यूनिवर्स के अपने ही वेरिएंट्स को कंट्रोल कर सकती है। देन डॉक्टर स्ट्रेंज के साथ अमेरिका साविस का मल्टीवर्सनल टाइम ट्रेवल वाला सीन, अर्थ 838 में एलुमिनाटी, सुप्रीम स्ट्रेंज, बुक ऑफ विशांति से लेकर काफी सारे एलिमेंट्स हैं जो आपको एमसीयू के मल्टीवर्स के बारे में और भी कई सारे डिटेल्स प्रोवाइड करता जाएगा। इस मूवी का पोस्ट क्रेडिट सीन तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बस यहां तक होमवर्क करने के बाद आप कुछ ऐसा एक्सपीरियंस करने वाले हो जो आपको लिटरली मार्वल के मल्टीवर्स में इन्वॉल्व कर लेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इफ सीजन 1 एंड 2 आप चाह कर भी स्किप नहीं कर सकते गुरु। मल्टीवर्स मतलब कुछ भी हो सकता है,
कोई भी कैरेक्टर्स कोई भी कांड कर सकता है। व्हाट इफ के ये एनिमेटेड शोज आपको यही कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में फिट करेगा। सीजन 2 ना सही मगर सीजन 1 तो मस्ट वॉच है, इंग्लिश में देखना पड़ेगा गुरु। देन इसके बाद कुछ दिनों का ब्रेक लेकर आप लोकी सीजन 2 को चालू कर सकते हो, जो आपको एक एब्सोल्युटली फैंटास्टिक मल्टीवर्सल एक्सपीरियंस प्रोवाइड करेगा। इस सीरीज के सीजन 2 को देखने के टाइम मैं बता रहा हूं ऑलमोस्ट 5 से 6 घंटे का टाइम खाली रखना, क्योंकि कतई आप बिंज वॉच करे बिना तो रह नहीं सकते, क्योंकि ये सीरीज आपको वो सारे कंफ्यूजन क्लियर करने वाले हैं जिनको आप समझने के लिए लिटरली इतने सालों से परेशान हो चुके थे। मैं अलग से कुछ नहीं बता रहा, यहां आपको अपनी सातिर दिमाग का इस्तेमाल करके चीजों को समझ के एंजॉय करना होगा। फिर जाके रिसेंटली डेडपुल एंड वुल्वरीन का कॉन्सेप्ट आपके सामने पानी की तरह क्लियर नजर आएगा। वाइड के अंदर एक्समैन कैरेक्टर से लेकर ब्लेड, जॉनी स्टॉर्म, डेडपुल के वेरिएंट्स, टाइम ट्रैवल, वुल्वरीन एज एंकर विंग, टीवीए का इंपॉर्टेंट। इस मूवी को क्लियर तरीके से समझने के बाद आप मल्टीवर्स से इतना फेमिलियर हो जाओगे भाई, जितना आप अपने क्रश को पटाने के बाद हो जाते हो। बस इतना ही। इन मूवीज और सीरीज को इस वीडियो के टाइमलाइन वाइज इन ऑर्डर आप फॉलो करना चालू करोगे तो मार्वल के मल्टीवर्स को समझना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। जनरल ऑडियंस को कैच करने के लिए मार्वल वालों ने हद से ज्यादा इजीली मल्टीवर्स को एक्सप्लोर किया है, जो आगे जाके मे भी कॉम्प्लेक्स बन सकता है, पर आप अभी से प्रिपेयर हो जाओ। सो इन्हीं सभी बातों के साथ आप इन ऑर्डर फॉलो करना चालू कर दो। मल्टीवर्स का प्रो प्लेयर बनने के लिए आपको कोई नहीं रोक सकता। और एग्जैक्ट मल्टीवर्स की तरह ही आप एमसीयू के बाकी ब्रांच के बारे में जानना चाहते हो, जैसे कि मल्टीवर्स साइड की तरह एमसीयू का मैजिकल साइड, कॉस्मिक साइड, सुपर नेचुरल साइड, इस वीडियो को क्लिक करो। यहां मैंने करंट मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स को बहुत ही डिटेल वे में एक्सप्लोर किया है। बाकी आपका ये भाई इतना मेहनत कर रहा है आपके लिए, एक छोटा सा मदद करोगे? प्लीज एक लाइक तो जरूर कर देना। और ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा तो ऐसे ही क्वालिटी वीडियोस आते रहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।